नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। आरकेएसएमबी के आकलन 2 का परिणाम घोषित करने के साथ ही जो कि माननीय शिक्षा सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह जारी हो चुके हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। और जो बिंदु है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरकेएसएमबी का 2 का जिलेवार परीक्षा परिणाम और विद्यालयवार और सभी स्तर का परीक्षा परिणाम इसके अंतर्गत यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके जो बिंदु है वह बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला बिंदु दे रखा है, आरकेएसएमबी के आकलन 3 से पूर्व मुख्य दक्षताओं की जो लिस्ट की दी जाएगी और क्लास में बोर्ड पर लिखवा कर बच्चों को डायरी में नोट करवाएं। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है, आरकेएसएमबी के आकलन 3 जो होने वाला है उससे पूर्व जो मुख्य दक्षताओं की लिस्ट आपको जो दी जाएगी उसमें उसको क्लास में बोर्ड पर लिखवा कर बच्चों को डायरी में नोट कराना है। समस्त शिक्षक व प्रधानाचार्य के लिए है। और आज दिनांक को जारी आरकेएसएमबी के आकलन 2 के परिणाम घोषित होने के उपरांत शिक्षक आरकेएसएमबी के शिक्षक ऐप से आकलन के परिणाम को देखें, संस्था प्रधान मीटिंग का आयोजित करें। समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सभी अधीनस्थ अधिकारियों और संस्था प्रधानों को मीटिंग लेवे। समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी ब्लॉक पर मीटिंग ले। और यहाँ पर दे रखा है समस्त शिक्षक और प्रधानाचार्य सीबीओ और सीडीओ यहाँ पे दे रखा है। और आगे दे रखा है जो बिंदु संख्या 3 है वह आरकेएसएमबी के कार्यक्रम के तहत दक्षता सुधार के लिए बोर्ड कक्षाओं पर अधिक प्रयास किया जा रहा है, परंतु सभी कक्षाओं पर समान प्रयास करने की आवश्यकता है, इसलिए सभी विद्यार्थियों पर समान मेहनत की जाए। समस्त शिक्षक और प्रधानाचार्य दे रखा है। और अगला दे रखा है, आरकेएसएमबी के शिक्षक ऐप पर आकलन के परिणाम के संबंध में शिक्षक व सलाह संवाद पर अभिभावक एंगेजमेंट को बढ़ाया जाए। और पाक्षिक यहाँ पे दे रखी है, पाक्षिक स्तर पर जो रिपोर्ट है निकाल कर मॉनिटरिंग करेंगे। और यहाँ पर ऐसे ब्लॉक निष्पादन समिति व जिला शिक्षा निष्पादन समिति के एजेंडों में इसको शामिल करें। समस्त शिक्षक और प्रधानाचार्य सीबीओ और सीडीओज के लिए दे रखा है, मेगा पीटीएम में पेरेंट्स के को मोबाइल में ओपन करके रिजल्ट को दिखाया जाए। समस्त शिक्षक और प्रधानाचार्य के लिए है। और टीचर्स एंगेजमेंट और पेरेंट्स एंगेजमेंट की रिपोर्ट सभी ऑफिस लॉगिन पर उपलब्ध है, सभी अधिकारी उसका निरीक्षण यहाँ पे कर सकते हैं। आगे दे रखा है, संभाग स्तर पर उप निदेशक महात्मा गांधी और जिला स्तर पर सीडीओ अब से आरकेएसएमबी के कार्यक्रम के प्रभारी होंगे। और यहाँ पर उप निदेशक माध्यमिक और दे रखा महात्मा गांधी और सीडीओ दे रखा है। आज ही सभी विद्यार्थियों को डायरी में आरकेएसएमबी 2 का परिणाम लिखवा कर भेजा जाए और इस कार्य को थर्ड पार्टी असेसमेंट करवाया जाएगा। और साथ ही देखिए यहाँ दे रखा है जो इम्पोर्टेंट बात आ गई है, आज ही सभी विद्यार्थियों को डायरी में आरकेएसएमबी का जो परिणाम है का रिजल्ट लिखवा कर भेजा जाए और इस कार्य को थर्ड पार्टी असेसमेंट करवाया जाएगा, यानी कि इसको जो तीसरा असेसमेंट के रूप में यहाँ पे देखा जाएगा। और यहाँ पर प्रिंसिपल की जो एसीआर में आरकेएसएमबी की प्रगति रिपोर्ट भी लिखी जाए, इसके बारे में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कार्य है वह दे दिया गया है। अब देखिए जो पीटीएम से उसके बारे में दे रखा है, पीटीएम मार्च में होगी जिसकी तिथि 2 दिवस में घोषित हो जाएगी। और रिपोर्ट कार्ड पर अध्यापकों के पेरेंट्स के साइन करवा कर स्कूल में रिकॉर्ड को रखा जाए। देखिए महत्वपूर्ण है, यदि किसी स्कूल में रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलता है तो सीधा चार्जशीट दी जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई यहाँ पर कि जो रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड पर अध्यापकों के पेरेंट्स के साइन करवा कर स्कूल के रिकॉर्ड में रखी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बात आ गई यहाँ पर। और निदेशालय और पीएल और सीपीएल पर गए हैं जिसकी सूची 3 दिवस में एकत्रित की जाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है अपने पास में। और आरकेएसएमबी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम शिविर पंचांग में शामिल किया जाएगा। इसके तहत अक्टूबर में प्रथम, देखिए ध्यान रखिएगा, अक्टूबर में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, अप्रैल में तृतीय आकलन यहाँ पे किए जाएंगे। तो तृतीय भी यहाँ जो तिथियाँ हैं वे भी यहाँ पे जारी हो चुकी है और इसके संदर्भ में ये कार्य अब होगा। प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वर्कबुक के माध्यम से अभ्यास करवाया जाना सुनिश्चित करवाया जाए। समस्त निरीक्षणकर्ता अपने अवलोकन के दौरान इस बात को जांच ले। देखिए 3 दिन यहाँ पहले से ही अलॉटमेंट है हम लोगों को, तो इन 3 दिनों पर आपको ये कार्य करना है। समय शिक्षक प्रधानाचार्य और सीबीओ और सीडीओ के लिए यहाँ पे दे रखा है, एक एसीबीओ को चुनाव में 1 वर्ष से ड्यूटी की रिपोर्ट मंगवा कर साथियों यहाँ पर करवाई जाए। क्या दे रखा है, एक
ACBO के चुनाव में 1 वर्ष से ड्यूटी की रिपोर्ट मंगवाकर जांच की जानी है और CDO CBO संयुक्त निदेशक और उप निदेशक महात्मा गांधी के दायित्व निर्धारित किए जाएं। तो साथियों यहाँ पर RKSMB के 2 के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण जो आदेश है ये जारी हो चुका है और इसी के साथ ही अब इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर जो भी बिंदु दिए गए हैं उनकी आप अक्षर से पालना सुनिश्चित करें, नहीं तो काफ़ी जगह पे बहुत ही जो पेचीदगी यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप कार्य करना सुनिश्चित करें साथियों। और VC के अंदर जो विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य हैं वह भी जारी हुए हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है, सभी कार्मिक विद्यालय समय 10 बजे से पूर्व अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। कोई भी कार्मिक बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय परित्याग न करें। सभी कार्मिक दैनंदिनी समयबद्ध संधारित करें। सभी विद्यार्थियों द्वारा जो छात्र दैनंदिनी का संधारित व कक्षा अध्यापक द्वारा प्रतिदिन जांच सुनिश्चित करें। RKSMB 2 का परिणाम आज दिनांक को घोषित किया जा चुका है, अतः संबंधित विषय अध्यापक ऐप पर परिणाम डाउनलोड कर छात्र दैनंदिनी में लिखवाना सुनिश्चित करें। RKSMB का 2 का परिणाम संबंधित विषय अध्यापक अपनी दैनंदिनी और कार्य योजना में शामिल करें और अभिभावकों को छात्र उन्नति से अवगत कराएं। यहाँ दे रखा है, सभी कक्षा अध्यापक 3 से 8 अपनी कक्षा के अभिभावकों को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से RKSMB का परिणाम देखने हेतु प्रेरित करें और सभी संस्था प्रधान वर्कबुक के समयबद्ध जांच करना सुनिश्चित करें। सभी संस्था प्रधान शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी मॉडल पेपर पर संबंधित कक्षाओं को अभ्यास कराना सुनिश्चित करें और सभी संस्था प्रधान विभागीय सूचनाओं का समयबद्ध संधारण, प्रेषण और अपडेशन सुनिश्चित करें। शाला दर्पण में विभिन्न सूचनाओं का समयबद्ध और कैलेंडर अनुसार अपडेशन करना सुनिश्चित करें। तो साथियों ये जो कंप्लीट है अब यानी कि जो दिशा निर्देश ये जारी हो चुके हैं और इनकी भी हमें अक्षरशः पालना करनी होगी।